नमस्कार, प्रस्तुत है खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के समाचार का विशेष प्रसारण। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खत्म हो गया जुर्म का एक नापाक अध्याय। जिस नापाक जुर्म के अध्याय को लिखा था उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने, ये प्रसारण गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के जुर्म का महिमा मंडल करने के लिए नहीं प्रसारित किया जा रहा है, बल्कि इस प्रसारण से समाज को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इंसान जुर्म के रास्ते पर चलकर चाहे कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, लेकिन उसका अंत बहुत ही भयानक होता है। उसकी मौत दुश्मन की गोली से होती है, या तो अपने किसी साथी के विश्वासघात से होती है, या तो यदि उसकी मौत प्राकृतिक होती है तो भी बहुत ही भयानक होती है। क्योंकि इंसान जुर्म के रास्ते पर चलते हुए जो भी पाप करता है, वह पाप उसका पूरी जिंदगी पीछा करता रहता है, अंत में उसे उसके हश्र तक पहुंचा ही देता है। यही हुआ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता था जिस परिवार को एक समय में पूरा देश सम्मान की निगाह से देखता था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी अपने समय में नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। पिता सुभानुल्लाह अंसारी साफ सुथरी छवि के थे। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील का रहने वाला था। इसका जन्म 30 जून 1963 को हुआ था। मुख्तार अंसारी भी पढ़ाई करने तक ठीक ठाक था। क्रिकेट के शौक के साथ मुख्तार अंसारी अच्छा क्रिकेटर भी था। पढ़ाई के समय गुंडागर्दी की शौक ने उसे शातिर अपराधी बना दिया। उसको अपराध की दुनिया में लाने वाले गाजीपुर के ही रहने वाले साधु सिंह और मखनू सिंह थे। मुख्तार अंसारी पर पहला हत्या का केस 1986 में दर्ज किया गया था। प्राप्त आंकड़े के अनुसार मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब तक 65 केस दर्ज हो चुके हैं। ये केस हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के मृत्यु तक उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी तथा 21 मामलों में न्यायालय में ट्रायल चल रहा था। 2005 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दंगा हुआ था। उस दंगे के समय मऊ में धारा 144 लगी थी, लेकिन मऊ में धारा 144 लगने के बाद भी मुख्तार अंसारी खुली जीप में मशीन गन लेकर पूरे मऊ में घूम रहा था। प्रशासन द्वारा उस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। उसी समय 2005 में मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर मऊ में दंगा भड़काने का आरोप तो नहीं सिद्ध हो सका, लेकिन अपनी 28 मार्च 2024 पूरे 19 वर्षों तक, अर्थात अपनी मौत तक वह जेल में बंद रहा। मुख्तार अंसारी जमानत पर तो जेल से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पहले जितनी सरकारें रहीं, सभी ने मुख्तार अंसारी की अप्रोक्ष रूप से सहायता की। वह बसपा तथा सपा से तो विधायक तक चुन लिया गया था। वह भले ही जेल में रहता था, लेकिन उसके अपराध का साम्राज्य जेल से ही चलता था। सपा और बसपा के सरकार के समय पूर्वांचल के जिले के एसपी और डीएम मुख्तार अंसारी के आदेश पर नियुक्त किए जाते थे। उसके लिए उत्तर प्रदेश में समस्या तब उत्पन्न हो गई जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। इससे घबराकर वह कथित रूप से पंजाब में फर्जी मुकदमा लिखवाकर पंजाब के रोपड़ जेल में शिफ्ट हो गया। यूपी सरकार को मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। काफी मुश्किल के बाद उसे यूपी लाकर बांदा की जेल में रखा गया। उसे जेल में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया। उसे कोई भी वीआईपी सुविधा नहीं मिली, जिससे उसकी सेहत बिगड़ती गई। उसकी बिगड़ती सेहत का नतीजा ये हुआ कि 28 मार्च 2024 को जर्जर शरीर के साथ हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। यदि उसके परिवार के आपराधिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उसकी पत्नी आफशा पर 11 केस दर्ज हैं, जो अभी भी फरार है। उसके दोनों भाइयों पर 10 केस।
उसके दोनों बेटों पर 14 केस दर्ज हैं। बड़ा बेटा अभी जेल में बंद है, जबकि छोटा बेटा जमानत पर बाहर है। ये बात सत्य है कि इंसान बड़ा नहीं होता बल्कि समय बड़ा होता है। कोई चाहे जितना कर ले लेकिन सबका अंत उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। यही हुआ मुख्तार अंसारी के साथ। शायद मुख्तार अंसारी, उसका परिवार या उसका गिरोह ये कभी नहीं सोचा होगा कि पूरे राजनीतिक साम्राज्य और अपराधी गतिविधियों को अपने उंगली पर नचाने वाले मुख्तार अंसारी का अंत इतना भयानक होगा कि हर अपराधी ऊपर वाले से यही दुआ मांगेगा कि मेरा अंत ऐसा ना हो। अब आज का ये प्रसारण समाप्त हुआ। इसी प्रकार के प्रसारण देखने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।